सभी साथियों, माताओं, बहनों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एटीएस एजुकेशनल प्लैनेट में। हमारी आज की वीडियो का विषय है भाग की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डिवीज़न। स्कूल में, कोचिंग सेंटर पे या फिर कहीं भी जहाँ पे बच्चा स्टडी करता है, वहाँ पे ये बता दिया जाता है कि आप भाग करने के लिए टेबल याद कर लें और एक रटा रटाया मेथड बच्चों को बता दिया जाता है। लेकिन कभी भी उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं किया जाता कि वास्तव में भाग है क्या, भाग की अवधारणा क्या है, डिवीज़न का जो है वो कंसेप्ट क्या है। इसको समझने के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें ताकि आप इस अवधारणा को अच्छी तरह से समझ सकें। यहाँ पे देखते हैं 3 एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे है 12 गेंद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन 12 गेंदों को 4 डिब्बों में बराबर बराबर रखना है। तो हम कैसे रखेंगे? छोटा बच्चा क्या करता है, वो क्या करेगा, एक बॉल को लेगा, एक यहाँ पे 4 डिब्बे हैं, एक बॉल को लेगा, इसमें रखेगा, फिर दूसरी बॉल को लेगा, वो इसमें रखेगा, तीसरी बॉल को लेगा, फिर इसमें रखेगा, फोर्थ को लेगा और इसमें रखेगा। यहाँ पे एक एक बॉल उसने रख दी, फिर से बॉल लेगा, फिर एक बॉल और लेगा, इसमें रख दी, फिर लेगा, फिर एक और लेगा। अब हो गई यहाँ पे 2-2 बॉल। अब यहाँ पे बच जाती है 1 2 3 4। एक बॉल को फिर लेगा, फिर लेगा एक बॉल, फिर ली, यहाँ पे लास्ट बॉल उसने फोर्थ बॉक्स में रख दी। सबसे पहले क्या किया था, 12 बॉल थी, एक एक बॉल रखी, 1 2 3 4 बॉल रखने के बाद यहाँ बची 8। फिर उन 8 बॉल में से एक एक फिर ली, एक 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 एक, इस तरह से 4 बॉल और ली, तो फिर रह गई यहाँ पे 4। अब उन 4 बॉल में से भी उसने एक एक करके 1 2 3 4, तीसरी बार में 4 बॉल भी डिब्बों में रख दी। अब यहाँ पे बच गई 0। इस तरह से एक डिब्बे में आई 3 बॉल। अब यहाँ पे देखें, 15 खरबूजे 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटे। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3, 1 2 3, हम एक एक खरबूजा ऐसे करके काट देते हैं और 15 में से ये 3 माइनस कर देते हैं, आ जाता है 12। अब फिर हम 3 खरबूजे लेंगे। अब जो बाकी बचे हुए खरबूजे थे उनमें से 3 और माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाता है 9। इसी तरह फिर 3 लेंगे और बाकी बचे हुए में से 3 माइनस कर देंगे, ये आ जाता है 6। फिर 3 और माइनस कर देंगे और 6 में से 3 माइनस करके बच जाएंगे यहाँ पे 1 2 3। लास्ट में फिर जो बचे 3 एक एक करके इन बच्चों को दे देंगे, तो लास्ट में बच जाता है हमारे पास 0। तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हमने 3 को कितनी बार घटाया, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। एक बच्चे को कितने खरबूजे मिले, 5 खरबूजे। यहाँ देखें 14 चॉकलेट हैं और 2-2 चॉकलेट यदि हम बच्चों को दे
तो वो कितने बच्चों में बटेंगी? 14, हमने 2 चॉकलेट दे दी तो हमारे पास बची 12 चॉकलेट। पहले बच्चे को कितनी दी? 2 चॉकलेट। यहां लिख लेते हैं, पहले बच्चे को दी 2 चॉकलेट। अब 12 में से 2 फिर दे दी दूसरे बच्चे को, तो फिर बची 10 चॉकलेट। फिर 10 में से 2 चॉकलेट और दी तीसरे बच्चे को, फिर बची 8 चॉकलेट। 8 में से 2 फिर दे दी, फिर बची 6 चॉकलेट, वो चौथे बच्चे को दी। 6 में से 2 चॉकलेट फिर दे दी पांचवें बच्चे को, तो 4 बची। फिर 2 चॉकलेट फिर दे दी छठे बच्चे को, तो लास्ट में 2 चॉकलेट बची। अब 2 बची तो हम 2 चॉकलेट बच्चों को दे रहे थे, तो ये 2 चॉकलेट भी हम लास्ट बच्चे को दे देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता, तो हम देखते हैं कि हमने 2 करके जो चॉकलेट बच्चों को दी है तो वो कितने बच्चों को मिली। यहाँ से हम देखते हैं 2 को हमने कितनी बार घटाया, 1 2 3 4 5 6 7। हमने जितनी बार घटाया हमारा यहाँ पे भी उतना ही आंसर आता है। कितने बच्चों को दी? 1 2 3 4 5 6 7। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अवधारणा थी भाग की, यानी कंसेप्ट ऑफ डिवीजन था, लेकिन यहाँ पे बार बार घटा हम क्यों कर रहे हैं? यही भाग की एक अवधारणा है। हम देखते हैं कि भाग जो है बार बार घटाने की एक प्रक्रिया है, जो हम बार बार इसको घटा रहे हैं संख्या को। कौन सी संख्या को? जैसे 4, 12 में से 4, 8 में से 4, 4 में से 4। जब हम किसी संख्या को दूसरी किसी दी हुई संख्या में बराबर बराबर बांटना चाहते हैं और उसी संख्या को हम बार बार घटाते हैं, जैसे यहाँ के 3 को बार बार दी हुई संख्या में से हमने घटाया। यहाँ पे 14 में से 14 में से 2 को बार बार सिर्फ 2 को ही घटाया। तो इस घटाने की प्रक्रिया से बचने के लिए उत्पत्ति होती है भाग की। घटा का एक संक्षिप्त रूप ही भाग है। भाग का घटा के साथ गहरा संबंध है। तो हमारा एक कंसेप्ट क्लियर होता है कि बार बार घटाने की प्रक्रिया का संक्षिप्त रूप ही भाग है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमें एक कंसेप्ट मिला, घटाना। अब हम इसके दूसरे कंसेप्ट को समझते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ। सबसे पहले हमारा कंसेप्ट निकल के आया घटाना। अब दूसरा देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 × 4 = 24। अब इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं। 24 ये है भाग का निशान, स्लीपिंग लाइन और ऊपर नीचे 2 डॉट। 24 की हम भाग करेंगे 6 से। इस 24 की यहाँ पे भी कर लेते हैं। 24 की अब भाग करेंगे 4 से। तो 6 का जब हम टेबल काउंट करेंगे या 24 में से 6 को बार बार घटाते रहेंगे तो हमें क्या मिलता है, और टेबल को काउंट करेंगे तो क्या मिलता है। यहाँ घटाने की विधि आपने देख ली, हम टेबल की विधि से करेंगे। 6 4 × 24, 6 4 × 6 4 × 6 × 4 24। और यहाँ पे देखते हैं 24 / 4, तो यहाँ आएगा 4 6 × 24।
जब हम किसी संख्या को दी गई दूसरी संख्या से भाग करते हैं तो हमें गुणा की भी ज़रूरत होती है। तो भाग में जो है सबसे पहले निकल के आता है, भाग में होता है घटाना और दूसरा होता है गुणा। यही एक भाग की अवधारणा है, यही कंसेप्ट है डिवीज़न का, कि बार बार घटाने की जो प्रक्रिया होती है और एक ही संख्या को बार बार जो घटाते हैं और जब तक कुछ भी शेष न बच जाए तब तक उसको घटाते रहते हैं। या फिर घटाए जाने वाली जो संख्या होती है, जो घटाए जाने वाली संख्या होती है, जब तक उससे कम शेष न बचे तब तक हम इस प्रक्रिया को करते रहते हैं। जैसे कि 12 में से 4 को घटाया, जब तक 4 से कम शेष नहीं बचा 0 तब तक हमने उसको घटाया है और उसको बार बार घटाते रहते हैं। यहाँ भी देखिए 2 में से 2 से कम है, यहाँ पे 0, जो 0 संख्या है वो 2 से कम है। यही भाग की अवधारणा है, यही भाग का कंसेप्ट है कि भाग का संबंध घटाव से भी है और गुणा से भी। तो भाग विधि जो है, भाग विधि के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, आप उसको ज़रूर देखें। इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद साथियों।